एक बार देवताओं ने विधाता ब्रह्मा जी को पूछा था, बहुत ध्यान से सुनिए, हमें एक सुखद स्थान चाहिए जहाँ हमें बहुत आनंद हो। तो विधाता ब्रह्मा ने कहा ऐसी जगह तो गौमाता का विग्रह है। तो देवता गौमाता के विग्रह पर पहुंचे। बासुकी नाग मैया की जिह्वा पर, अश्वनी कुमार नथनों में, समुद्र गौमाता के थनों में स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया। भगवान महादेव ने जो पीछे गौमाता का कुंद निकला हुआ होता है, शंकर जी ने वहां स्थान प्राप्त किया। दो देवियां आने में विलंब उन्हें हो गया, उन्हें देरी हो गई। एक का नाम था गंगा माई और एक का नाम है लक्ष्मी माई। गौ माता के पास मन खाना हुआ, कहा माई हम तो लेट हो गए हैं, देरी हो गई है, हमें जगह दे दीजिए, माने का स्थान तो बचा नहीं है। तो दोनों ने कहा हम जाएंगे नहीं। मैया ने कहा अब तो मेरा मूत्र और गोबर ही बचा है। लक्ष्मी मैया ने, गंगा मैया ने कहा हमें अपने मूत्र में स्थान दे दो। गौमूत्र में गंगा जी बैठ गई और गोबर में लक्ष्मी माता आकर के बैठ गई। जिसके गोबर में माँ भगवती लक्ष्मी, गौ माता के गोबर से ही बेलपत्र प्रकट हुआ है, क्योंकि गौ माता के गोबर में माँ लक्ष्मी है और लक्ष्मी के वक्ष से बेलपत्र प्रकट हुआ, बेल वृक्ष प्रकट हुआ। जिसके गौमूत्र में स्वयं भगवती गंगा वास करती हो, जिसके गौ मय में स्वयं माँ भगवती लक्ष्मी विराजित है, अब आप विचार कीजिए वह गौ माता अपने आप में कितनी अद्भुत है। एक बार माता परम्बा ने भगवान भोलेनाथ को कहा कि कुछ समय के लिए हम मृत्यु लोक जाना चाहते हैं, मृत्यु लोक में रहना चाहते हैं, आप बताइए कैसे पहुंचे। तो भगवान शंकर ने कहा अकेली चली जाओ। तो मैया जी ने कहा अकेले नहीं जाएंगे, तुम्हें संग लेकर के जाएंगे। ये सृष्टि के आरंभ की बात है। मैया ने कहा कि ऐसा रूप हम धारण करना चाहते हैं कि हमें देखकर लोगों का ताप प्रताप संताप दूर हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तो तुम बन जाओ गाय और मैं बना जाता हूं नंदी, दोनों मृत्यु लोक में विचरण करेंगे। और ये सत्य है कि स्वयं माँ भगवती दुर्गा धरती पर गाय बनकर और स्वयं भगवान महादेव धरती पर नंदी बन करके आए और जो सबके कल्याण में लगे हुए हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें अपनी यह सेवा दे दी है। हम लोग नास्तिक नहीं हैं, मंदिरों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन मुझे भी वही कृष्ण बहुत अच्छा लगता है जो अपनी लाठी लेकर गौ माता के पीछे पीछे घूमता है, पीछे पीछे फिरता है। मेरे मंदिर में भी उन्हीं कृष्ण की ज़्यादा पूजा है जो कृष्ण गौ चारण कर रहे हैं, गौ माता के पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसे कृष्ण को मैं बहुत मानता हूँ। और आज काफ़ी श्रोता नया है और एक बात कह करके मैं आगे चलूँगा। लोग मुझे पूछते हैं कि गौ माता के प्रति तुम्हारा झुकाव कैसे हो गया, गाय की सेवा के लिए तुम कैसे उतर के आ गए। यूँ तो यह कहूँ कि ये तो संस्कार बचपन से हैं, लेकिन मेरा मन मुड़ा है। वो एक कथा मैं आपके बीच में रखे देता हूँ जो सुनकर आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा और मुझे लगता है कि आप भी गौ माता के बिना रह नहीं पाएंगे इस बात को सुनकर के। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध जीतने के बाद अर्जुन को कहा, पार्थ मैंने तुम्हारा रथ क्यों हाँका, पता है तुम्हें? अर्जुन ने कहा गोविंद प्रभु आप ही बता दीजिए कि आपने मेरा रथ क्यों हाँका। भगवान ने कहा तुम मेरी बुआ के पुत्र हो इसलिए रथ नहीं हाँका। बुआ के पुत्र तो युधिष्ठिर भी है, नकुल सहदेव और मंजले भैया भीम भी है, तो आप बुआ के पुत्र हैं इसलिए मैंने रथ नहीं हाँका। आप गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य हो, गांडीवधारी हो, इसलिए मैंने तुम्हारा रथ नहीं हाँका। दिन में तुम मुझे 10 बार प्रणाम करते हो इसलिए भी मैंने तुम्हारा रथ नहीं हाँका। पार्थ ने कहा तो भगवान फिर आपने रथ हाँका बता तो दीजिए। भगवान की कृष्ण की आंखें डबडबा गई। भगवान गोविंद कहते हैं अर्जुन एक बार तुम यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आ गया था। एक ब्राह्मण रोता हुआ तुम्हारे पास आया और आके बोला हे कुंती नंदन मेरी 10,000 गायों को मलक्षों ने घेर लिया है, कैसे भी मेरी गाय की रक्षा करो। तो तुम यज्ञ की पूर्णाहुति छोड़कर अपना धनुष बाण लेकर के
और उन गायों को बचाने के लिए तुम चले गए। मलिक्षों से तुमने 10,000 गायों की रक्षा करी। हे अर्जुन, जो गौ माता की रक्षा करता है मैं उसका नौकर बन करके खड़ा हो जाता हूँ, मैं उसके जिंदगी के रथ में बैठ जाता हूँ। तुम प्रत्येक दिन गौ माता को रोटी देते हो, गैया मैया को रोटी दिए बिना तुमने कभी जीवन में जल नहीं पिया। तुम्हारा गौ सेवा में इतना बड़ा संकल्प रहा, तो बस इसीलिए मैंने तुम्हारा रथ हाँका। जो गाय के लिए समर्पित होता है अर्जुन, मैं उसका बाल बांका नहीं होने देता, उसको मैं संसार में कभी पराजित नहीं होने देता। जो गौ सेवा में लगता है उसके इंद्रिय रूपी 10 घोड़ों को मैं संभाल लेता हूँ। कि भगवान के शब्द थे। इसमें मेरा कोई, माइक देखो भाई, इसमें मेरा कोई प्रलोभन नहीं है। इस भवसागर से पार होने के लिए गौवंश के साथ आप जोड़िए। यह मैं बात 8th क्लास में पढ़ता था, तब से मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से बंद हो जाएगा, उसी दिन इस देश की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गौ माता को पशु मत मानिए। भदौरिया जी ने एक बात कही थी, मैं एक बात को ठीक से सुन रहा था। गौ माता तो मेरी माँ की भी माँ है, सच है ये। संपूर्ण देवताओं की माता है गौ माता। धरती पर वह लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जो गौ माता के साथ में जुड़े हैं। आज मैं जबलपुर तक आ गया हूँ। मेरा जन्म चंबल के वेड़ में हुआ है। जहाँ का मेरा जन्म है चंबल माई, वहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, जितना यहाँ से माई है, माता नर्मदा मैया है। तो आप ये मन सोचिएगा कि चंबल में डाकू ही पैदा होते हैं। चंबल में बड़े अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए हैं। चंबल में मैं यह कह करके बड़ा आनंदोत मग्न हो रहा हूं, ऐसे एरिया में मेरा जन्म हुआ है जिस घर में से यदि किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, यदि उसके लिए गोदान न किया गया हो, तो उस परिवार को लोग हीन भाव से देखते हैं। आज भी लोग ये कहते हैं, अरे उसके यहाँ तो कपूत पैदा हो गया जिसने अपने माता पिता के लिए मृत्यु के समय पर गोदान नहीं किया। ऐसे क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है जहां आज भी घर की पहली रोटी गौ माता के लिए जाती है। सच मानिए, जिस समय ये राष्ट्र, ये देश जिस दिन गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में घोषित कर देगा, पूरी दुनिया में भारत से अच्छा, भारत से बढ़िया कोई देश नहीं होगा। तालियां भले ही ना बजाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गौ माता को आप पशु नहीं मानिए, ये मां की भी मां है। जीवन का संपूर्ण समाधान तो इसी से ही जुड़ा है। चलता फिरता यह तो अस्पताल है। नाक में 2 बूंद हफ्ते में 2 बार इसके घी की डालिए, माइग्रेन नहीं होगा, माथे में दर्द नहीं होगा। नाभि में डालिए, गर्भ में संतान समाप्त नहीं होगी। गर्भिणी नारी की नाभि में 2 बूंद घी हफ्ते में 2 बार डालिए, उसका बच्चा पौष्टिक होगा। ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है। जो गौ माता का प्रभु राम जी की बारात जा रही थी, तो उसमें वर्णन है कि जब बारात गई तो गौ माता बछड़ों को दूध पिलाती हुई दिखाई दी। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि बहुत सुंदर शकुन है, आप घर से कहीं बाहर निकलें और गौ माता आपको बछड़े को, बच्चे को दूध पिलाती हुई नजर आ जावे, आपका कार्य 100% बनना है। इतना बड़ा शकुन गोवंश है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि आज ऐसी गौ माता के ऊपर बहुत बड़ी राजनीति होती है। गाय गाय चिल्लाते तो जरूर हैं, लेकिन इन लोगों को गौ माता के गोबर में से बदबू आती है। मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल पाऊंगा, तो जबलपुर के इस पंडाल में बैठे हुए इतने लोगों को तो मैं बदल सकता हूं। चंबल के वेड़ में मेरा जन्म हुआ, संस्कारों की राजधानी तक मैं पहुंचा हूं, जबलपुर तक पहुंचा हूं। इसमें श्रेय गौ माता को जाता है, गैया मैया को जाता है। और अब मैं राम कथा की तरफ चल रहा हूं। मैंने शहरों में, बड़े बड़े नगरों में बहुत कथाएं करी हैं। दिवाली के बाद में ग्रामीण अंचलों में कथा करने के लिए जा रहा हूं। जितना बड़ा ये पंडाल है, ऐसे एक बाड़ा बनाएंगे। मैं किसान लोगों को कहूंगा
कि रोज आप गैयां लेकर के आइए, उन्हें छोड़िए मत। गांवों में बिजली के तार लगा करके गायों को मार दिया जाता है। हमने कहा ये गाय आपके ऊपर वजन ना बने, आप लेकर के आइए, हम 5-4 ट्रक लगाएंगे और कथा स्थल से रोजाना गौ माता को गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला प्रत्येक दिन भेजेंगे उसको। आज इतनी व्यवस्था गैया मैया की कृपा से हो गई है, इतना निर्माण हो गया है कि 5000 गौवंश एक संग भी पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। गौ माता के लिए काम करना है, जब जन्म ही लिया है माई के लिए, उस कार्य को बहुत उत्साह के साथ करना है। यह आयोजन, संपूर्ण आयोजन भी, यह यज्ञ भी गौवंश के लिए। ये धुआं पहुंचे वहां तक, सत्ता पर बैठे हुए राजाओं की नाक में धुआं घुस जाए और इनके विचार बदल जाएं, गौ माता के लिए समर्पित हो जाएं, इसलिए यह यज्ञ हो रहे हैं, इसलिए आयोजन हो रहे हैं। यज्ञ वही विष्णु यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। यज्ञ के द्वारा जनमानस का ही नहीं, कीड़े मकोड़ों का भी उद्धार होता है, कल्याण होता है।